बच्चों, आज हम लोग जो है फंक्शन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारा टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शन, तो हमने कल डिस्कस किया था फंक्शन रिलेशन चैप्टर, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे क्या होता है। फंक्शन, इसका दूसरा नाम है मैपिंग। ये सिनोनिम्स हैं, फंक्शन कहें या मैपिंग कहें। फंक्शन की हिंदी है फलन और मैपिंग की हिंदी है प्रतिचित्रण, मतलब इमेज। जैसे मेरे पास दो सेट हैं, एक एक्स सेट है और एक क्या है, वाई सेट है। ये कोई रूल एफ के तहत ये दोनों ज्वाइंट हैं। तो इसमें क्या है कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई में हमें निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त हो। निश्चित एवं अद्वितीय, अद्वितीय मान। निश्चित मतलब फाइनाइट और अद्वितीय मीन्स क्या, यूनिक। तो अगर इसके प्रत्येक मान के लिए एक्स का में जितने भी एलिमेंट ले लो, 5, 7, 8 कुछ भी, इसमें प्रत्येक मान के लिए यहाँ जो वैल्यू मिले वो निश्चित मिले और क्या मिले, यूनिक मिले। मतलब एक एलिमेंट की मान ली यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, तो फिर वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं आए, तो हम ऐसे इस सिस्टम को जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, वो फलन कहलाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब x है तो x की आप कोई वैल्यू ले लो, x इक्वल टू 1 ले लिया तो ये क्या गया, y इक्वल टू 2 आ गया। यह अब x इक्वल टू 0 ले लिया तो 1 आ गया। तो x की जो डिफरेंट वैल्यू लेने पे हमें यूनिक मान यहाँ पे मिला है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब ये जो सेट x है वो इसको डोमेन कहते हैं और सेट y को कहते हैं कोडोमेन। अब इसके जो एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट को यहाँ पे वैल्यू मिलती है, उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो यह क्या है, यह इसकी प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए वाई को हम क्या कहते हैं, इमेज सेट। और ये क्या है, प्री इमेज है, क्योंकि इसकी इस यहाँ पे एलिमेंट होते हैं और इसकी यहाँ पे वैल्यू आती है, तो ये प्री इमेज होता है। तो कुल मिला कह सकते हो कि एक्स जो है वो एक्स मीन्स क्या, डोमेन, और वाई मीन्स रेंज। रेंज मतलब परास कहते हैं, जो इसकी यहाँ पे वैल्यूज होती है वो परास होती है। और डोमेन क्या होता है, एक्स सेट होता है, वो क्या होता है, डोमेन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमको बोले कि भाई कोई नेचुरल नंबर है, सेट है, कोई एक्स है, मान लीजिए दे दिया कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये वाला सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो रेंज कोई पूछे तो रेंज क्या होता है, रेंज हमारा क्या होता है, वाई की वैल्यू होती है। तो एक्स इक्वल टू 1 ले लिया तो 1 1 2 हो गया, 2 लिया तो 3 हो गया, 3 लिया तो 4 हो गया, डॉट डॉट। तो ये इसका रेंज कहलाएगा। एक्स की आप वैल्यू रखते आइए और वाई का मान जो हमको मिलता रहेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो ये रहा आपका डोमेन, एक्स डोमेन होता है और वाई के एलिमेंट को इकट्ठा करेक्शन करेंगे तो वो रेंज कहलाएंगे। लेकिन वाई जो सेट है पूरा पूरा वो क्या कहलाता है, को डोमेन कहलाता है। और ये इमेज सेट है, ये प्री इमेज है। और इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारा जो कोर्स में सिलेबस है वो है कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं और हम कैसे उनका इवैल्यूएशन करेंगे। तो उस पर डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ द फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन पहला है आपका 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग, जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव मैपिंग। इसका कंसेप्ट क्या है, हिंदी में कहते हैं एकाएकी, एकाएकी फलन। इसको कैसे डिसाइड करेंगे, पहले आप ग्राफ समझिए। ये फंक्शन है एफ, इसमें जो भी एलिमेंट हैं, मान यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो इसका यहाँ वैल्यू आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। नाम से देखिए 1 1 1 1 1 1, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैं एक्स के डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो वाई में इसकी वैल्यू क्या है, सब डिफरेंट है। तो इस तरह ग्राफ बनेगा, जब तो क्या होगा, 1-1 मैपिंग हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन के लिए जो रूल है वो रूल ये है कि हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान लेंगे और क्या दिखा देंगे, एक्स इक्वल टू वाई दिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई और इम्प्लाई क्या, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलेंगे और क्या दिखा देंगे, एक्स इक्वल टू वाई। तो ये फंक्शन जो है आपका 1-1 कहलाएगा, राइट। सेकेंड है आंटो फंक्शन, सेकेंड है आंटो फंक्शन। आंटो फंक्शन को इसका जो दूसरा नाम है
हिंदी में कहते हैं आच्छादक, आच्छादक प्रतिचित्रण। ओके, तो उसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सेकंड मैपिंग है बच्चों आपका आंटो फंक्शन, या हिंदी में कहते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण, या इंग्लिश में इसका दूसरा भी नाम है सुरजेक्टिव मैपिंग। इसका कंसेप्ट ये होता है कि इसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है, ग्राफ ऐसी ये है, मान लीजिए तो ये इस तरह का कोई फंक्शन है, तो इसमें डोमेन के सारे एलिमेंट हैं वो कहीं न कहीं क्या है, को डोमेन में अटैच है, मतलब कोई एलिमेंट यहाँ छूटना नहीं चाहिए। ये तो रेंज हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो कि जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू क्या, को डोमेन। रेंज ये है और को डोमेन पूरा सेट है, तो कवर करेगा कब, जब रेंज इज इक्वल टू क्या है, को डोमेन। तो आंटो की चेक करने के सिंपल तरीका है, वो ये है कि किसी फंक्शन का रेंज निकाल लो, अगर वह रेंज को डोमेन, ये को डोमेन है, ये है को डोमेन के इक्वल आ जाएगा तो वह फंक्शन आंटो हो जाएगा। बाकी ग्राफ से भी आप देख सकते हो, पूरा पूरा अगर भरा रहेगा तो भी क्या है, आंटो कहलाएगा। और तीसरी बात यह है इसमें, इसका जो वर्किंग रूल है, मान लो कि कभी फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो उसका जो वर्किंग रूल ये है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप फंक्शन लेके चलिए पहला। दूसरा क्या है, x की वैल्यू आप निकालिए, मान लीजिए फाई ऑफ y है, y के फंक्शन में आएगा, x की वैल्यू निकालिए। और ये ध्यान दीजिए कि x डोमेन का होना चाहिए, अगर x डोमेन का हो गया तो फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, आंटो हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि फिर आप क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिखा दो, y दिखा दो। मतलब पहले y इक्वल टू एफ एक्स लेके चलिए, उससे x के लिए सॉल्व करिए, जाहिर सी बात है y के टर्म्स में आएगा, लेकिन अगर ये x की वैल्यू आएगा, हम चेक करेंगे ये डोमेन का है कि नहीं है। अगर डोमेन का है तो फिर हम एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखा देंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, आंटो हो जाएगा। तो ये दो मेथड है, एक तो रेंज इक्वल टू को डोमेन आ जाए तो भी फंक्शन आंटो होता है, या अगर ये है जो मेथड है कि जो ने बताया यहाँ पे, इसके तहत ही फंक्शन क्या होता है, आंटो होता है। और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में इसका सहारा लेंगे, अदरवाइज हम इसी से इसको सॉल्व कर देंगे। और अगर कोई फंक्शन मान लिया आंटो नहीं हुआ तो क्या होगा, और उसका नाम है, वो है थर्ड मैपिंग इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी फलन या प्रतिचित्रण। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपका फंक्शन आंटो नहीं है तो अपने आप क्या है, वह इनटू फंक्शन हो जाएगा, उसमें कहीं से कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक बात और आपको रिकॉल कर दें कि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो जो है वो मेनी वन कहलाएगा। जैसे ये है, आप मेनी वन का ग्राफ समझ लीजिए ऐसे, जैसे दो यहाँ 3 लोग हैं, ये देखिए 2 लोग की सेम वैल्यू यहाँ है और इसकी अलग है। तो मान लो ए बी सी है और ये 1 और 2 है, तो ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 आ रही है, लेकिन सी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 डिफरेंट लोगों के सेम मान आ रहे हैं। अरे भाई मेनी वन, ये देखिए ना, मेनी वन, तो डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम मान होगा तो मेनी वन कहलाएगा। अर्थात अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो जो है, अगर 1 1 नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, मेनी वन मैपिंग कराएगा, या बहु एक प्रतिचित्रण, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका डिस्कशन और क्लियर हो जाएगा। बच्चों पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ फ्रॉम, इसको सच दैट लोग पढ़ लेते हैं, वो गलत है। एफ फ्रॉम, यहाँ पे सच दैट नहीं है, होता है एफ फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये डोमेन होता है, राइट। ये क्या होता है, को डोमेन। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। आपको चेक करना है कि यह 1 1 है कि आंटो है, कि जो भी मैपिंग है 1 1 है, अगर 1 1 है या आंटो है या नहीं है, वो डिस्कस करना है। तो हमने क्या कहा था जी कि एफ एक्स 1 1 के लिए क्या लिख चलें, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलें, और क्या दिखा दें कि एक्स इज इक्वल टू वाई दिखा दें। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया। एफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, एफ वाई क्या है जी, वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो नंबर है ना, जो एक्स वाई एलिमेंट है वो किसके हैं, डोमेन के एलिमेंट होते हैं हमेशा। तो ये जो है आपके, चाहे तुम x1 x2 ले सकते हो, क्योंकि वाई यहाँ आ रहा है बार बार, आप वाई आने से आपके मन में रेंज की बात आ रही है,
इसलिए ऐसा कर लेते हैं कि चलिए x1 x2 ले लेते हैं हम एलिमेंट। यहाँ पे x1 कर दिया, यहाँ पे f(x1) इक्वल टू क्या f(x2), तो x2 स्क्वायर हो गया, ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये हो गया। चलिए ये सॉल्व हो गया, क्या आ गया जी x1 माइनस x2 और क्या x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि देखते हैं कौन सा 0 होगा कौन सा नहीं होगा। x1 प्लस x2 ये 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि x1 x2 क्या है, डोमेन के एलिमेंट है, और डोमेन यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कोई किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। 1 2 लिया 3 हो जाएगा, राइट। तो ये 0 होने वाला नहीं है, सिंस दिस इज नॉट, ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या x1 इक्वल टू x2। तो हम लेके चले थे क्या f(x1) इक्वल टू f(x2) और क्या लिखा दिया x1 इक्वल टू x2, इसलिए क्या हो गया ये 1 1 मैपिंग हो गई, क्या हो गई 1 1। अब पहला सेकंड क्या है, आप आंटू चेक करना है। आंटू के लिए हमने क्या कहा था जी, रेंज निकाल लो। रेंज क्या होता है जी, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, x यहाँ रखो 1 स्क्वायर 1, 2 रखो 4, 3 रखो 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो रेंज आपका क्या रहा है, रेंज आ रहा है आपका 1 4 9 डॉट डॉट। अब मैंने क्या बताया था आंटू के लिए तरीका सिंपल, कि जो रेंज है वो क्या है, को डोमेन के इक्वल आ जाए, तो को डोमेन इक्वल आ जाए। अब बताइए को डोमेन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है, कुछ छूट नहीं है कि नहीं, अरे कहाँ 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू n। n मीन्स क्या, को डोमेन, ये वाला, इस n की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं है, तो डोमेन का एलिमेंट है को डोमेन। तो जो आपका रेंज है वो रेंज क्या है, वो नॉट इक्वल टू n है, मतलब को डोमेन के बराबर नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट आंटो। आप पता है अगर आंटो नहीं है तो क्या है, इनटू है, मतलब अंतरक्षेपी है। दिस इम्प्लाई f इज इनटू मैपिंग, f इज इनटू मैपिंग। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा बदलाव करेंगे इसके डोमेन और को डोमेन में। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, सेम फंक्शन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, लेकिन डोमेन यहाँ पे क्या है, z मतलब इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, और को डोमेन क्या है, z, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए 1 1 चेक कर रहा हूँ, f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चल रहा हूँ मैं, जाहिर सी बात है x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, पुराना क्वेश्चन है, सेम ऐसे हो जाएगा, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए अब क्या है कि ये जो है x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ये पूर्णांक के केस में हो जाएगा। जैसे x1 को 1 ले लो, x2 को क्या ले लो, -1 ले लो, तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जब 0 हो गया इसका मतलब क्या है, x1 माइनस x2 जो हो क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। भाई प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, एक जीरो और नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो इसलिए अगर ये 0 हो गया तो 0 नहीं होगा, अगर 0 नहीं होगा तो x1 नॉट इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। सो देयरफॉर नॉट क्या 1 1, नॉट 1 1। अब मैंने कहा था अगर नॉट 1 1 मीन्स क्या, मेनी 1, इसका मतलब अगर 1 1 नहीं है तो क्या है, मेनी 1, मतलब कुछ इस टाइप का है मैपिंग। ये देखिए ये दो लोग का सेम वैल्यू, मैं आपको एग्जाम्पल एक बता सकता हूँ। 1 लिया, 1 वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर 1, और -1 लिया तो -1 का स्क्वायर भी जाएगा 1। तो आप ऐसे भी देख सकते हो ग्राफ से भी कि हमने दो पूर्णांक लिया, 1 लिया, 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, -1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो उससे भी आपका देख सकते हो ग्राफिकल अप्रोच से कि ये क्या है, मेनी 1 है, अर्थात 1 1 नहीं है। अब रही बात आंटो की, आंटो चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, रेंज निकाल लो, जिसे बताया था मैंने सिंपल, रेंज निकाल लिए। पूर्णांक है, चलो 0 ले लो तो क्या आएगा, 0 स्क्वायर 0, 1 ले लिया 1 स्क्वायर 1, -1 ले लिया तो फिर क्या है 1 1 आएगा, 2 लिया 4, -2 लिया तो भी 4 डॉट डॉट। आप देख सकते हो ये जो है ये कम्प्लीटली जो है ये कम्प्लीटली डोमेन नहीं है, को डोमेन, सॉरी को डोमेन के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि को डोमेन क्या है, पूर्णांक है, यहाँ सारे पूर्णांक आ रहे हैं, क्या छूट जा रहा है, 2 नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, तो रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन, देयरफॉर नॉट क्या, आंटो मैपिंग, नॉट आंटो फंक्शन या आंटो मैपिंग। सिंपल तरीका है। आपने देखा कि जैसे मैं इसको बदल दिया, जेड कर दिया जब डोमेन और को डोमेन, तो यह जो है क्या हुआ, 1 1 नहीं हुआ और आंटो भी नहीं हुआ। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 1 1 हो गया था, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल नंबर था और उसके तहत ये x1 माइनस x2 0 हो गया था। ठीक, फिर अलग टाइप क्वेश्चन ले जाता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थर्ड है, एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। देखो बच्चों सिंपल बात है, इसको चेक करना है कि कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, कैसा है। 1 लिया मॉड 1 1, -1 लिया तो मॉड -1 क्या होता है, वो भी 1 होता है। देखा, तो दो डिफरेंट लोगों की क्या है, सेम वैल्यू है, मेनी 1, तो क्या हो गया है, मेनी 1 हो गया है, मेनी 1। अब मेनी 1 हो गया है, दिस मीन्स व्हाट, नॉट 1 1, नॉट 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन। क्लियर। अब देखिए आंटो की बात करता हूँ। आंटो हम देख कह रहे हैं कि जो हमारा रेंज है, रेंज मतलब वाई की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। या 2 लूँगा, मॉड 2 2, मॉड -2 वो भी 2 आएगा, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव करता है चीज़ों को, तो रेंज क्या आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव नंबर। अब ये देखिए ये क्या है, कोड में रियल नंबर दिया है और डोमेन क्या दिया है, रियल नंबर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आएगा रेंज की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू रियल नंबर में क्या होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल सारी वैल्यू होती हैं। तो रेंज है इक्वल टू क्या, यहाँ क्या रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका क्या हुआ है, कैपिटल आर के इक्वल नहीं है, मतलब ये डोमेन को डोमेन के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑनटो। और अगर ऑनटो नहीं हुई मैपिंग क्या है, इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग। तो मॉड एक्स फंक्शन है जो क्या है, ना तो 1 1 है ना तो ऑनटो है। तो क्लियरली डिसीजन क्या हुआ कि मॉड एक्स फ्रॉम आर टू एफ फ्रॉम आर टू आर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि अब आप क्वेश्चन सब कर आएंगे, कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। तो एफ फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x है, तो हमको 1 1 चेक करना है। तो 1 1 की क्या आइडिया था जी, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेके चलेंगे। तो एफ एक्स 1 क्या आएगा, 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, कैंसिल हो गया। -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 से डिवाइड कर दिया तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। जैसी बात है 1 1 हो गया। अब आंटो की बात करेंगे। आंटो के लिए क्या है कि इसका रेंज निकालें। देखो जी, अब इसका रेंज निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अब इसमें डोमेन रियल नंबर है। नेचुरल नंबर होता है, मैं आसानी निकाल लेता हूँ, 1 2 3 4 रख देता एक्स पे, लेकिन अब रियल नंबर है डोमेन, एक्स वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में तो रेशनल्स आती हैं या कई रेशनल्स भी आते हैं, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मैं उस मेथड करता हूँ, किससे, जो मैंने डिस्कस किया था आंटो वाले में, कि एक्स की वैल्यू निकाल करके। देखिए मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू डोमेन की अगर हो जाएगी तो हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चलते हैं। कितना दिया जी, 3 - 4x। हमने कहा था एक्स के लिए सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से जो आएगा वाई -3, वाई -3 इज इक्वल टू -4x, या एक्स इक्वल टू आएगा आपका वाई -3 बाई -4, या एक्स इक्वल टू आएगा 3 - y/4। अब देखते हैं कि जो एक्स की वैल्यू आ गई है वाई की टर्म्स में, या डोमेन की होनी चाहिए। सबको पता है कि एक्स क्या होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है, और डोमेन क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो ठीक है। और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो वाई होता है ये सेट, एक्स ये सेट होता है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। वाई कोई भी रियल नंबर लोगे तुम, 0 ले लो, देखो 3/4 मिलेगा, और 3/4 क्या है, रियल नंबर है। आप वाई कुछ भी ले लो, ये वाली रियल नंबर से हमेशा एक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। सो दिस बिलोंग्स टू क्या, डोमेन। हमने कहा था अगर डोमेन का हो गया तो गारंटेड है आंटो हो गया। तो ये तो जो आएगा वैल्यू रियल नंबर आएगी आएगी, वाई क्या कोई भी रियल नंबर ले लो, राइट। अब मैंने कहा था कि आप फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई भी दिखा देना। एफ एक्स कितना निकाले हो, 3 - y/4। चलिए एफ एक्स, अब फंक्शन में जाओ, फंक्शन में जाकर के जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रिप्लेस कराओगे, 3 - y/4। फंक्शन ये रहा, ये 3 - 4 एक्स, एक्स क्या रखोगे, ये एफ एक्स ऐसे कंपेरिजन करो, तो ये हो जाएगा आपका 3 - y/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया जी, 3 - 3 + y, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये एफ एक्स क्या हो गया, y हो गया। देयरफॉर इट इज आंटो फंक्शन। तो ये क्या है, 1 1 और आंटो है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रेंज निकालना मुश्किल हो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें रियल नंबर है तो बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर होती हैं, मुश्किल होता है काउंट करना, तो वो इसलिए कुछ छूट सकता है, तो हम इस प्रोसेस से करेंगे कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे और एक्स का डोमेन का हो गया तो आंटो हो जाएगा, फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखा देंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज करेंगे और कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे
आपको कहीं से कोई समस्या आने वाली नहीं है। और इस तरह से ये हमारा जो पहला चैप्टर था 12th का, रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन हमने पहले वीडियो में बनाया था पहली क्लास में, और फंक्शन हमारा आज डिस्कशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके।